अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे 1 हफ्ते की बेल मिली है। इस 1 हफ्ते में मैं अपनी बेगुनाही और असली गुनहगार को आप सबके सामने खड़ा करके रहूं। मुझे रितु भाभी की कसम। वाह वाह रुचिता, मानना पड़ेगा, कैसी बड़ी बड़ी बातें बोली है तुमने। क्या कसम खाई है, क्या कहानी सुनाई है तुमने। अरे कोई भी अगर तुम्हें सुनेगा तो यही बोलेगा कि तुम तो बिल्कुल निर्दोष हो, सच कह रही हो। लेकिन तुम्हारा सच हम सब जानते हैं, इसलिए और ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। माँ प्लीज मुझे बस 1 हफ्ते का मौका दीजिए। मैं 1 हफ्ते में भाभी के कातिल को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगी। माँ उसके लिए तुम्हें यहाँ 1 हफ्ता रुकने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें ऋतु के कातिल से मिलवाती हूँ। चलो मिल लो मेरी बहू के कातिल से। यही है ऋतु की कातिल। अब भला कोई खुद को कैसे पुलिस के हवाले कर दे, इसीलिए ये स्वांग रचा है ना तुमने, ताकि यहाँ इस घर में रहकर तुम सारे सबूत मिटा सको। चलो मिलो ऋतु के कातिल से। मिलो ना, मिलो। माँ कही की चलो निकलो मेरे घर से। मॉम प्लीज, हुआ क्या आपको? क्या कर रही हैं आप ये? रुचिता को बेल मिली है, इसका मतलब वो गुनहगार साबित नहीं हुई है। तो रुचिता कहीं नहीं जाएगी। निहार! प्रतीक! भैया! भाई आगे बता। प्रतीक! निहार! अगर तूने रुचिता को इस घर में रखा तो अपने भाई को हमेशा के लिए खो देगा तू। भाई यहाँ पे एक बार मेरी नहीं, वो आगे नहीं आएगा। ध्यान में अपने आप को सच में मार दूंगा। प्रतीक के क्या पागलपन है? बेटा लग जाएगा तुम्हें। नहीं पापा नहीं, आगे मत आना प्लीज। मत कर प्रतीक। प्रतीक नहीं बेटा। भैया प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं चली जाऊंगी, इस घर से मैं चली जाऊंगी। आप बस मुझे एक बार मेरी बच्चियों से मिलने दीजिए प्लीज। कोई जरूरत नहीं है ना, तुम्हारी वजह से जूही की तबीयत खराब हुई है। मैं नहीं चाहती तुम दोबारा उससे मिलकर उसकी तबीयत और बिगाड़ो। बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगी तुम्हें अपनी पोती से। अगर रूही को लेकर के जाना चाहती हो तो ले जाओ, बेशक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ले जाओ। मॉम, भाई अगर आप चाहते हैं कि रुचिता इस घर से चली जाए तो ठीक है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। क्या? अरे तुम पागल हो गए हो क्या निहार? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे भाई की हालत क्या है? तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी हुई है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है?
चाहते हो तुम इसके साथ तो बेशक चले जाओ, लेकिन जूही कहीं नहीं जाएगी। मैं उसकी तबीयत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। बस रुचिता, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ पर चाहकर भी नहीं रोक पा रहा, और जूही की वजह से तुम्हारे साथ जा भी नहीं पा रहा। आपकी मजबूरी मैं समझती हूँ निहार जी, बस हमारी बच्चियों का ख्याल रखिएगा। हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गई पापा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसी ने मेरी बहू को जान से मारा है। अगर तूने रुचिता को इस घर में रखा तो अपने भाई को हमेशा के लिए खो देगा तू। नहीं कही कि चलो निकलो मेरे घर से। जूही? हाँ, पापा आ गए। पापा जूही? जूही बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। पापा मम्मी कब आएगी? आपकी मम्मा बहुत जल्दी आएगी। चलो अब सो जाओ, ठीक है? और जूही बेटा सो जाओ। मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं रुचिता किस हाल में होगी, कैसी होगी। खाटू जी प्लीज रुचिता की रक्षा करना। इस घर की बड़ी बहू तो बची नहीं और छोटी बहू का भी टाटा बाय बाय हो चुका है। तो अब इस घर में बहू के नाम पे तो मैं ही बची। तो अब से खाटू जी का दिया मैं ही जलाऊंगी। दिया क्यों नहीं जल रहा है? किसकी बुरी नजर लगी है? आ गया घर। हे भगवान,
ये कैसे हुआ? तुम यहाँ कर क्या रही हो? दादी मैं तो खाटू जी का दिया जलाना चाहती थी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जिस घर में सूतक लगा हो उस घर में दिया बाती नहीं की जाती है। अब इस घर में दिया बाती ऋतु की 13वीं के बाद ही होगी। ये इस वक्त कौन आ गया? घर के काम भी नहीं करने देते। मैं एक कपड़े बदल के आती हूँ। जी, आप कौन? एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पूछने पर इन्होंने इस घर का एड्रेस बताया, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। इस घर का एड्रेस बताया? जी। कौन हो तुम? और यहाँ का एड्रेस क्यों बताया? हे भगवान, ये तो मुझे देखते ही मुझ पर इल्जाम लगा देगी। प्रतीक के बाबा, प्रतीक जल्दी आओ, देखो ना ऋतु जिंदा है। जल्दी है बेटा ऋतु जिंदा। तुम जिंदा? तुम ठीक तो हो ना? पर ये कैसे? हॉस्पिटल वालों ने तो बताया था कि उन्होंने तुम्हारी बॉडी इन्वेस्टिगेशन के बाद देने के लिए कहा था, फिर अचानक ये सब कैसे? ये मुझे पास वाली नहर के किनारे पे मिली थी, इसी घर का पता बता रही थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। थैंक यू सो मच भैया, आपकी वजह से आज मेरी भाभी सही सलामत है। इट्स ओके जी, अब मैं चलता हूँ। अरे तुम हॉस्पिटल से निकली कैसे? अच्छा बेटा बताओ, तुम्हें ऊपर से धक्का किसने दिया था? रुचिता ने दिया था ना? बता दो सबको, बोलो ना किसने धक्का दिया था? ये तो मेरा ही नाम लेने वाली है। मैं तो गई। बोलो ना रे, तुम बोलो, सबको बताओ किसने धक्का दिया था तुम्हें? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे इतना याद है कि जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल से घर आने के लिए निकली और कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जो भी आई उसे आराम करे दे, बहुत कमजोर लग रही है। हमारी बहू घर वापस आ गई। मैं खाटू जी का दिया जला के आती। दादी, मैं दिया जला दूं? वैसे भी खाटू जी के आशीर्वाद से ही तो मैं बची हूँ। हाँ बेटा, हाँ, आ जाओ। प्रतीक जी, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि रुचिता यहीं कहीं मेरे आसपास ही है।
आप मुझे बचाकर यहाँ तक ले तो आए हैं, अब ऐसे ही बुराई का सर्वनाश कीजिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं अपने परिवार और सच की रक्षा कर सकूं। चलो ऋतु, अपने रूम में आराम कर। नहीं, मुझे उस कमरे में नहीं जाना, मुझे अकेले में आराम करना है। शायद उस कमरे का डर बैठ गया है इसके मन में। लेकिन माँ जी, से तो कुछ भी आते हैं। जो भी हो, इसे मेहमानों वाले कमरे में ले जाओ। प्रतीक जी, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। मॉम, भाभी अब सही सलामत घर आ गई। अब तो रुचिता को घर आने दीजिए। निहार, रुचिता ने ऋतु की जान देने की कोशिश की है। वो तो खाटू श्याम जी की कृपा से ऋतु बच गई। अगर रुचिता इस घर में दोबारा आई तो ऐसी हरकत वो फिर से कर सकती है। इसलिए उसे इस घर में दोबारा लाने के बारे में सोचना बेमाना और ना ही इस बात को फिर से उठाना। निहार, खाटू जी, मेरी रुचिता जहां भी है उसका ख्याल रखना प्लीज। चलो अब ऋतु बहू को आराम करने देते हैं। आ जाओ। ठीक है आप? क्या हुआ? आपका ध्यान कहाँ था? कुछ हो जाता तो? सुधीर जी जल्दी करो, नाटक के लिए लेट हो जाएगा। घबराओ मत, मैं एक नाटक कंपनी में काम करता हूँ पर मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। आज के नाटक के लिए ये मैंने गेटअप लिया हुआ है। ये सब कैसे किया आपने? बस भगवान की नवाजी और थोड़ी खुद की तलाशी हुई कला है। सुनिए, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं क्या? प्लीज। हाँ जरूर। मैं आपको एक लड़की की फोटो दिखाऊंगी। आप उसके जैसा मास्क बना सकते हैं? हाँ, एक सेकेंड, फोन ये देखिए। ठीक है, ऐसा मास्क मैं आपके लिए बना दूंगा।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस तरह आपके चेहरे का, आपके नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और भाभी, आपको इंसाफ दिलाने के लिए, आपके गुनहगार को ढूंढने के लिए मेरे लिए रूप लेना बहुत जरूरी था। अब मैं इस घर में रह के सबूत ढूंढ सकती हूँ, आपको इंसाफ दिला सकती हूँ और अपने दामन पर लगे इस झूठे कातिल के इल्जाम को हटा सकती हूँ। अभी मैं अपने पति और अपने बच्चों के पास वापस लौट पाऊंगी और अपनी जूही को ठीक कर पाऊंगी। खाटू जी, सफर बहुत लंबा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रितु भाभी के कातिल को तो मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बच्चियों से मिलना होगा। पता नहीं जूही कैसी होगी, बहुत गहरा सदमा लगा है उसे। मुझे उससे बात करनी होगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें